उन्नत कृषि के माध्यम से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने हेतु फसलों में सुरक्षित तरीके से पीड़क प्रबंधन एक अति महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका सामान्यतः कृषक भाई अनजाने में पालन नहीं करते। कृषक भाइयों को इस विषय में जागरूक करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर विभिन्न माध्यमों से प्रयास करता रहता है और यह वीडियो भी इसी का एक हिस्सा है। प्रयोगकर्ता को कठिन परिश्रम से बचाने, खरपतवारों पर उचित नियंत्रण प्राप्त करने और ज्यादा फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रभावी शाकनाशी प्रयोग तकनीक अति महत्वपूर्ण है। शाकनाशियों से उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयोग करते समय निम्नलिखित बातों का चरणबद्ध तरीके से पालन करना चाहिए। सुरक्षा एप्रॉन पहनना, उचित स्प्रेयर और नोजल का चयन, बफर घोल तैयार करना एवं उसे साफ पानी से मिलाना, शाकनाशियों के प्रयोग के सही तरीका तथा छिड़काव करते समय बरती जाने वाली सावधानियां, खाली शाकनाशी बोतलों और कंटेनरों का सुरक्षित निपटान, स्प्रेयर, सुरक्षा एप्रॉन और स्वयं का छिड़काव के पश्चात साफ सफाई, शाकनाशी रसायनों और स्प्रेयर का उचित स्थान पर भंडारण। सुरक्षा एप्रॉन पहनना। सुरक्षा एप्रॉन छिड़काव करते समय उपयोग किए जाते हैं, जिसमें जूते, रबड़ के हाथ दस्ताने, एप्रॉन, आंखों का चश्मा, मास्क और हेलमेट पहनना शामिल है। सुरक्षा एप्रॉन को शाकनाशी या किसी अन्य रसायन के संपर्क में आने से पहले, बफर घोल बनाते समय तथा छिड़काव से पहले पहनना चाहिए। उचित स्प्रेयर और नोजल का चयन। ऐसे स्प्रेयर का चयन किया जाना चाहिए जो संचालन के दौरान लगातार छिड़काव दबाव पैदा करता हो और जिसमें कोई रिसाव न हो। आमतौर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए सौर ऊर्जा, बैटरी, इंजन, विद्युत संचालित स्प्रेयर का चयन किया जाना चाहिए। सिंगल नोजल नैपसैक स्प्रेयर के माध्यम से शाकनाशी प्रयोग के लिए फ्लैट फैन या फ्लैट जेट नोजल का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। हालांकि वर्तमान समय में बहुत से किसान मल्टी होल या खोखले शंकु नोजल का उपयोग कर रहे हैं, जिसे शाकनाशी प्रयोग के लिए उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। यदि तरल कीटनाशक का छिड़काव करना है तब इन नोजल का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी तरह के रिसाव के लिए स्प्रेयर और नोजल की जांच करते रहना चाहिए। यदि रिसाव है तो कृपया इसे समय से ठीक करें और यह भी अनुशंसा की जाती है कि उन नोजल एवं स्प्रेयर को उपयोग न करें जो सही छिड़काव नहीं कर रहा है अथवा उसमें रिसाव हो रहा है। बफर घोल तैयार करना। बफर घोल पानी की एक ज्ञात मात्रा के साथ शाकनाशी का मिश्रण है। पानी की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि उसे स्प्रे टैंकों की संख्या के बराबर भागों में बांट सकें। बफर घोल तैयार करने के लिए निम्नलिखित का चयन किया जाना चाहिए: शाकनाशी बोतल या पैकेट, मापन वाला सिलेंडर, साफ पानी, रसायन और पानी के मिलान के लिए बाल्टी और बाल्टी में तरल को घोलने के लिए छड़ी। सुरक्षा एप्रॉन पहनने के पश्चात बफर घोल तैयार करना चाहिए। घोल तैयार करने से पहले छिड़कावकर्ता को शाकनाशी लेबल में उल्लेखित दिशा निर्देशों को पढ़ना या जानना चाहिए। तदनुसार शाकनाशी की उचित मात्रा, पानी की मात्रा और उचित नोजल का चयन किया जाना चाहिए। यदि शाकनाशी लेबल में नोजल या पानी की मात्रा का उल्लेख नहीं है तो फ्लैट फैन, नोजल और 150 लीटर पानी प्रति एकड़ का प्रयोग करें। मापन सिलेंडर से साफ पानी की ज्ञात मात्रा और शाकनाशी की उचित मात्रा मापकर बाल्टी में डालें और छड़ी से अच्छी तरह मिलाएं। कई स्थान पर यह देखा गया है कि किसान बिना सुरक्षा एप्रॉन पहने प्रदूषित पानी तथा शाकनाशी की अनुचित मात्रा का प्रयोग करते हैं। तैयारी करते समय रसायनों को इधर उधर गिराते हैं और रसायन को मिलाने के लिए नग्न हाथों का उपयोग करके बफर घोल तैयार करते हैं। यह अभ्यास की अनुशंसा नहीं की जाती है और इससे बचा जाना चाहिए। बफर घोल तैयार करने के पश्चात उसे उतने ही भागों में बांटा जाना चाहिए जितने की स्प्रे टैंकों की आवश्यकता है। आमतौर पर प्रति एकड़ 15 लीटर क्षमता वाले 10 स्प्रे टैंक की आवश्यकता होती है। इसलिए इस सूत्र के अनुसार 1 मग प्रति स्प्रे टैंक के हिसाब से 10 मग बफर घोल तैयार करना चाहिए। पहले बफर घोल के प्रत्येक भागों को स्प्रेयर में भरें, उसके बाद स्प्रेयर के एक चिन्हित स्तर तक पानी भरें। भरने के बाद घोल को अच्छी तरह मिला लें। शाकनाशी प्रयोग आवेदन की सही तरीका और छिड़काव करते समय ध्यान योग्य सावधानियां। शाकनाशी का छिड़काव करते समय उपयोगकर्ता नोजल को जमीन के स्तर से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखना चाहिए। नोजल की ऊंचाई को सामान्य करने के लिए उपयोगकर्ता घुटने की ऊंचाई पर नोजल को रखकर छिड़काव कर सकता है। नोजल से बनने वाला छिड़काव स्वरूप
आगे की ओर उन्मुख होना चाहिए और यात्रा दिशा के समानांतर होना चाहिए। छिड़कावकर्ता को नोजल को स्थिर स्थिति में रखना चाहिए और सीधी पंक्ति में जाना चाहिए। फसल के एक पंक्ति का छिड़काव पूरा होने के बाद उपयोगकर्ता को यू टर्न लेना चाहिए और बगल के फसल पंक्ति का छिड़काव करना चाहिए। संस्तुत शाकनाशी का अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे सुबह या शाम के समय छिड़कना चाहिए तथा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मौसम साफ हो और छिड़काव के बाद कम से कम 4 घंटे तक बारिश न हो। जब तेज धूप हो या बारिश हो रही हो अथवा तेज हवा चल रही हो तब शाकनाशी के प्रयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि तेज धूप के कारण वाष्पीकरण होता है और बारिश में प्रयोग किए शाकनाशी धूल या बह जाते हैं। तेज हवा में छिड़काव से बगल के अन्य फसलों पर तथा छिड़कावकर्ता के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यदि नोजल छिद्र अवरोधित हो जाता है तो संस्तुत पतले वायर पिन डालकर नोजल को साफ किया जाना चाहिए, लेकिन किसान मुंह से नोजल में फूंक मारते हैं, इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है। वर्तमान में किसान शाकनाशी प्रयोग के लिए अनुचित नोजल का उपयोग कर रहे हैं। वे सुरक्षा एप्रन नहीं पहनते, नोजल की एक समान ऊंचाई बनाए नहीं रखते, सीधी रेखा में नहीं चलते, अधिक क्षेत्र को कवर करने के लिए नोजल को इधर उधर घुमाते हैं, जिससे शाकनाशी और कवरेज क्षेत्र का गैर समान प्रयोग होता है। शाकनाशी रसायन उपयोगकर्ता के खुले शरीर पर जगह जगह गिरता है, जिससे छिड़कावकर्ता को स्वास्थ्य समस्या पैदा होगी। छिड़काव करते समय किसान धूम्रपान भी करते हैं, पानी पीते हैं, अन्य खाद्य सामग्री का सेवन करते हैं। ऐसा करते समय इस बात की ज्यादा संभावना रहती है कि रसायन भी उनके शरीर के अंदर चला जाए, इसलिए छिड़काव के दौरान किसी भी पदार्थ का सेवन की अनुशंसा नहीं की जाती है। खाली शाकनाशी बोतलों या कंटेनरों को खेत के भीतर तथा आसपास नहीं फेंकना चाहिए एवं इनका उपयोग अन्य उद्देश्यों जैसे खाद्य पदार्थों के भंडारण, पानी पीने के बोतल आदि के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसे मिट्टी में गहराई में गाड़ देना चाहिए। स्प्रेयर, सुरक्षा एप्रन और स्वयं के छिड़काव पश्चात धुलाई या सफाई। शाकनाशी छिड़काव के पूरा होने के पश्चात स्प्रेयर को साफ पानी से 3 बार अच्छी तरह से धोना चाहिए। सुरक्षा एप्रन को शरीर से उतारकर डिटर्जेंट या साबुन से साफ किया जाना चाहिए। छिड़कावकर्ता को अपने शरीर के अंगों को साबुन से धोना चाहिए। बेहतर है कि स्नान कर लें। शाकनाशी रसायनों और स्प्रेयर की उचित स्थान पर भंडारण। स्प्रेयर को धोने के बाद इसे सुरक्षित रूप से उचित जगह पर रखना चाहिए। लंबे समय तक घर पर शाकनाशी को भंडारित करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। हालांकि अगर इसे भंडारित करने की आवश्यकता है तो इसे छाया वाले और ठंडी जगह पर तथा बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए।